जी हाँ, पहले लूना और आज हम देख पा रहे हैं कि एफटीटी यानी कि एफटीएक्स एक्सचेंज भी बिल्कुल वैसा ही माहौल बना रही है, जिसकी वजह से बीटीसी पहले लगभग 35-40 हज़ार डॉलर से 20 हज़ार डॉलर तक गिरा था और अभी आज के दिन बीटीसी 17 हज़ार डॉलर तक आ चुका है। एफटीएक्स एक्सचेंज की वजह से सारी मार्केट्स नीचे गिर रही हैं। यहाँ मार्केट्स की बात करें तो लगभग सारे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है, बीटीसी नीचे गिरा है, इथेरियम 1200 डॉलर के आसपास आ चुका है, सोलाना भी नीचे गिरा है, आपको वो भी पता होगा। उसका भी हम पूरा रीजन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या वो रिकवर होगा या नहीं, क्या उसका लिंक है या नहीं एफटीएक्स के साथ या फिर एफटीटी के साथ। इसी के साथ यहाँ ये भी लग रहा है कि शायद बाइनेंस ने एक कंपटीशन को खत्म करना था, यानी कि एफटीएक्स को एक्वायर करके कंपटीशन खत्म करना था, और वो चीज़ करने में जो बाइनेंस के सीजी हैं, चैंगपेंग जो भी हैं, ये वो सक्सेस हो चुके हैं या फिर वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी डर है कि वो एक्वायर करने से पहले ये इस बात को ध्यान से समझना कि क्या वो एफटीएक्स एक्सचेंज को एक्वायर करेंगे। नहीं, एक्वायर करने से पहले वो बैकआउट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बाय करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। लेकिन ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ये पूरा डंप शुरू होता है, उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि लगभग 1 महीना पहले इसकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लूना की भी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। पूरा वेल प्लान्ड चल रहा था। लगभग 6 बिलियन डॉलर की जो लिक्विडिटी मार्केट से निकली है, तो बहुत कुछ हुआ होगा। ये हम सब कुछ अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आखिर में डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं। जो लगभग 35-36 डॉलर वाला जो एक एफटीटी कॉइन था, वो अभी रह चुका है सिर्फ 4 डॉलर का। क्या यहाँ से वापस ऊपर को उठेगा, बाइनेंस के बाय करने से उठेगा, या फिर उसी तरीके से नीचे गिरता जाएगा और लूना की तरह खत्म हो जाएगा और एक नया लूना या फिर नया एफटीटी सामने आएगा। ये डिस्कस करने वाले इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत जैसे कि हमने पहले भी करी कि क्या बाइनेंस ने कंपटीशन खत्म करना था, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। लेकिन शुरुआत इससे नहीं हुई है कि बाइनेंस ने कंपटीशन खत्म करना था, शुरुआत इससे हुई है कि यहाँ 6 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी रिमूव हुई है। अब ये तो मोस्ट रिसेंट न्यूज़ है। इसी के साथ अब अगर यहाँ बात करें हॉबी की, तो हॉबी तो अपनी ऑफर खुद दे रहा है। हर कोई ना कोई ऑफर दे रहा है इस वक्त। हॉबी के जो यहाँ जस्टिन सन है, क्योंकि वो भी अब इसके डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि आप चाहे टीआरएक्स ले लो, चाहे बीडीटी या फिर जेएसटी या कोई भी ट्रॉन इकोसिस्टम का कॉइन उठा के देख लो, 1:1 के रेशियो में आपको एफटीटी मिल जाएगा। यानी कि आप एक ट्रॉन के बदले में एक एफटीटी ले सकते हैं। उन्होंने पहले इतना बोल दिया, यानी कि जो होप्स थे वो सारे खत्म उन्होंने किए। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, उनकी बातों में अभी मत आना। हॉबी के ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस काम के लिए खासकर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ सिचुएशन कैसे बुरी हुई और सोल्यूशन कैसे निकला, अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। लगभग 8.6 बिलियन डॉलर मूव हुए 28 सितंबर को। अब सोचो कि आज क्या चल रहा है, अक्टूबर निकल चुका है, नवंबर लगभग 10 दिन हो चुके हैं, तो लगभग 1.25 महीना पहले 8.6 बिलियन डॉलर ऑन चेन मूव हुए थे, और ये भी एफटीटी के। अगर हम इसकी बात करें तो ये लार्जेस्ट एफटीटी मूव था आज तक का, जो कि ERC-20 का 1 डे का सबसे बड़ा मूव था। 8.6 बिलियन डॉलर, इतना बड़ा मूव कोई भी कंपनी या फिर किसी भी वेल ने, किसी भी प्रोजेक्ट ने अभी तक नहीं किया है। तो इतना बड़ा मूव हमने शायद तब नहीं सोचा, तब हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसी में से एक जो FTX है, इन्होंने बेल आउट किया एलामेडा को। एलामेडा एक कंपनी है, तो उनको भी बेल आउट किया, जो कि 173 मिलियन एफटीटी थे। लगभग 4 बिलियन डॉलर वो मूव हुए थे। यानी कि जो आपको 8.6 बिलियन डॉलर बताया, उसी में से 4 बिलियन डॉलर उसमें से ये भी थे। यानी कि यहाँ एक प्रॉब्लम चल रही थी, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट है, जो एलामेडा को और इसी के साथ जो बाकी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको जो क्रेडिट प्रोवाइड करता था, वहाँ उस टाइम पे विड्रॉ किया एफटीटी ने। अब पैसा जब निकल चुका है, निकलने की वजह से एफटीटी, हम जो कॉइन्स हैं उनको सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। जब लिक्विडिटी नहीं होगी तो सेल कैसे करेंगे? अब इसका सोल्यूशन भी बाइनेंस ने बताया है, सीजी ने बताया है, यानी कि चैंगपेंग ने बताया है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हॉबी की बात करें, यहाँ जो इसका भी नाम उल्टा सही है, जैसे वो डू वोन है, सीजी है, वैसे इसका नाम है डू जून। अब पता नहीं कहाँ से नाम रखते, ये मुझे भी नहीं पता। उन्होंने भी ये बताया कि एफटीएक्स ने 6 बिलियन डॉलर का रिसेंटली एक विड्रॉल किया है, और ये न्यूज़ उन्होंने ही फैलाई थी। हॉबी के जो डू जोन है, उन्होंने बताया था, और जिसकी वजह से एफटीटी और ज़्यादा नीचे गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ जो आपको ऑलरेडी बताया कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट है और उनका लिंक है एलामेडा के साथ, बीच में एफटीएक्स के साथ, और एफटीएक्स ने पेमेंट करने के लिए इतना पैसा रिमूव किया, लिक्विडिटी रिमूव करी। अब
यहाँ एक और चीज़ नोटिस करना, इसका लूना के साथ कैसे लेना देना है। जो डूवोन है उन्होंने भी ऐसा किया था, उन्होंने कहा कि हम पैसा निकाल रहे हैं फिर वापस फिर डाल देंगे। अब तब तो वो खुद बात कर रहे थे कि हम निकाल रहे हैं और डाल भी देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको हालात पता ही है क्या हो चुके हैं, एक नया उन्होंने कॉइन बना दिया और कॉइन की वैल्यू क्या है वो भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बैक ऑफ करने के लिए यानी कि एक सपोर्ट देने के लिए जो चैंगपेंग है वो सामने आए, लेकिन वो कभी भी पैर पीछे हटा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने ध्यान देना है कि इस वक्त सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सपोर्ट की तरफ देखेंगे, पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ देखेंगे, तो शायद हम भी ट्रेड करेंगे या फिर इस डिप को बाय करेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम लूना की बात करें ना, वहां सिर्फ कर्स ही किया जा रहा था, उनको बुरा ही बुरा बोला जा रहा था, कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आया था उस वक्त। इनफैक्ट उन्होंने भी कहा कि इतना ऊपर प्राइस आपने देखा है तो आज एक नीचे प्राइस भी देख लो, एक लॉस भी देख लो, जो कि बहुत ही गलत और बिल्कुल गलत बात उन्होंने बोली थी। तो ये सब कुछ हुआ है, ये सारी कहानी थी कि क्यों एफटीटी का प्राइस नीचे गिरा। लिक्विडिटी इन्होंने निकाली थी, पैसा विड्रॉल किया था, जिस कारण ये सब चल रहा है। अब सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं तो पढ़ के बोलूँगा। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है। आखिर तो हमें यही जानना कि क्या हमारा पैसा सेफ है या नहीं। सबसे पहली बात जो हॉबी है, हॉबी के डूजोन है, उन्होंने भी बोला पैसा सेफ नहीं है। बाइनेंस के जो चैंगपेंग है उन्होंने बोला पैसा सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम एटलीस्ट सोल्यूशन निकालेंगे। इस वक्त सोल्यूशन ऐसा निकालेंगे क्योंकि पहले भी ऐसे इवेंट हो चुके हैं। डू ओन की बात करें तब भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हुआ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक नया सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। सबसे पहला सोल्यूशन तो उन्होंने यही बताया कि वो FTX को फुली एक्वायर करने वाले हैं, फुली एक्वायर करेंगे। उन्होंने साइन किया नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट। अब एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट तो साइन कर दिया, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है, उनको कोई बाइंड नहीं उन्होंने किया है। तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी है कि वो लिक्विडिटी क्रंच से रिकवर होने में हेल्प करेंगे, यानी कि बाइनेंस वाले यहाँ FTX को हेल्प करेंगे रिकवर होने में। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें आ जाती है, अगर वो एक्वायर कर लेते तब भी अच्छी बात है, अगर वो लिक्विडिटी क्रंच से रिकवर करने की कोशिश करते तब भी अच्छी बात है। लेकिन डर यहाँ यही रहेगा हमारे दिल में कि अगर ये बैकआउट कर गए तो कुछ भी हो सकता है। अब बैकआउट मैं क्यों बोल रहा हूँ, इन्होंने बैकआउट वजीरेक्स के साथ भी किया था। इन्होंने वजीरेक्स का पूरा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल खत्म कर दिया। आज हम देख पा रहे हैं वजीरेक्स के क्या हालात हैं, WRX कॉइन के क्या हालात है। 4 क्वार्टर से कोई भी बर्न नहीं हुआ है, चौथे क्वार्टर में हम आ चुके हैं, 1 साल होने वाला है। उसको कोई सपोर्ट नहीं दी। जो ऑफ चेन थे, ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो रही थी बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच में, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। तो बैकआउट ये हो सकते हैं, इनके ऊपर विश्वास करना कोई आसान नहीं है, हम नहीं विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा अब एक और चीज़ है, जो विड्रॉल के बैकलॉग्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने विड्रॉल लगाए थे उनके विड्रॉल नहीं हुए, तो वो वापस रिलीज कर दिए जाएंगे बाइनेंस के द्वारा। अब यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, अगर ये एक्वायर कर लेते हैं, लिक्विडिटी क्रंच को यहाँ रिकवर करते हैं और जो विड्रॉल है वो रिलीज कर देते हैं, तो सब कुछ सेफ हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो हो गया एक टेम्परेरी सोल्यूशन जो सिर्फ FTX को लेकर बताया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ आपने सोलाना भी देखा और भी कई जगह देखा। सोलाना में फॉर एग्जांपल कंजेशन आ जाए। अब मैं सोलाना का भी थोड़ा सा यहाँ बता ही देता कि सोलाना का क्यों हुआ है आज के दिन ऐसा। सोलाना का एक वेल थी, वो लिक्विडेट होगी, बहुत बड़ा अमाउंट था, लिक्विडेट होने की वजह से एक तो फट क्रिएट हो गया, दूसरा ये कि सोलाना के नेटवर्क में कंजेशन आ गया। इन दोनों की वजह से सोलाना के हालात बुरे हो गए। आप सोलाना का प्राइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। ये सोलाना का रीज़न था। अब आप देखो कि यहाँ जब फट क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल सोलाना नेटवर्क के कंजेशन की वजह से या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी की वजह से सभी लोग बाइंग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर सेल ऑफ ही करना शुरू कर देते हैं और उनको सेल नहीं कर पाते हैं, अपनी वैल्यू नहीं मिल पाती। तो उस चीज़ से बचने के लिए सोल्यूशन जो निकाला जा रहा है वो यहाँ चैंगपेंग ने ही निकाला है। अब ये सोल्यूशन सुनना आप सभी के लिए सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन वैसे उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा कि जो बैंक्स है वो फ्रैक्शनल रिजर्व्स रख सकते हैं। फ्रैक्शनल मतलब हमारा जो पैसा है वो बैंक के पास उतना पैसा नहीं पड़ा है, हमें ऑनलाइन दिखता है कि इतना पैसा उनके पास पड़ा है, लेकिन उनके पास एक्चुअल जो अमाउंट है, लिक्विडिटी उतनी नहीं पड़ी होती, कैश उतना नहीं होता। लेकिन क्रिप्टो को फुल रिजर्व्स पे चलना पड़ेगा, ये उनका सोल्यूशन है। उन्होंने कहा कि हमें प्रूफ ऑफ रिजर्व्स लाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अगर होगा तो हमारे पास उतने प्रॉपर रिजर्व्स होंगे ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल के जो ट्रेडर्स हैं, एसेट होल्डर्स हैं, उनको लॉस सहना पड़ जाए। तो इस चीज़ का उन्होंने खास ध्यान रखा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि यहाँ सेफ क्रिप्टो होल्डिंग्स होंगी, यानी कि अगर आप बाय करके होल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बाइनेंस के ऊपर ही कर रहे हो। यहाँ से एक पॉइंट याद आया, जब इन्होंने कहा था कि वजीरेक्स से पैसा निकालकर बाइनेंस के ऊपर ले आओ, तो हमेशा इन्होंने कंपटीशन खत्म करने की कोशिश करी है, आज भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा रहेगी और हमारी क्रिप्टो होल्डिंग्स भी सेफ रहेंगी। अब आती है यहाँ बात कि OKX भी बोल रहा है कि 30 डेज के अंदर वो ये प्रूफ ऑफ रिजर्व्स लेकर आएगा।
Gate.io, हॉबी एक्सचेंज, पॉलिटिक्स एक्सचेंज, ये सारी एक्सचेंजेस ऐसे कुछ ना कुछ प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को लेकर आएंगे और मार्केट बहुत अच्छी तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ जो वर्डिक्ट है, सोल्यूशन तो इन्होंने बता दिया, टेम्परेरी सोल्यूशन भी बता दिया FTX का जो कि बाइनेंस पूरा साथ देगा, और परमानेंट सोल्यूशन बता दिया, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स आ जाएगा, जिससे हमारे आने वाले समय के जितने भी कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं वो भी सेफ हो जाएंगे, हमारी क्रिप्टो होल्डिंग्स भी सेफ हो जाएंगी। सोल्यूशन आ चुका है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्या मानना है इसके बारे में, अपनी राय भी नीचे कमेंट जरूर करना। मेरा मानना ये है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर यहाँ एक पॉजिटिव एक्शन लिया जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आएगा। क्योंकि अगर हम लूना की बात करें या फिर इजी कॉइन की बात करें, इंडिया का जो था, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं आए और ख़त्म हो गए, आए और बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, उनको डीलिस्ट भी कर दिया गया। लेकिन उनमें से ये एक नहीं है। FTX बड़ी एक्सचेंज थी, टॉप रैंकिंग एक्सचेंज में से एक थी। शायद ये बाइनेंस के जो चैंगपेंग हैं उनका एक पूरा वेल प्लान्ड एक मतलब एजेंडा था कि इसको एक्वायर करना है किसी भी तरीके से, आज वो एक्वायर कर रहे हैं, वो अपना सक्सेसफुल है। हम इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा जो लॉस हुआ है वो हमने रिकवर करना है, होपफुली वो रिकवर करके दे देंगे। तो यही था आज का वीडियो। लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में, जैसे कि सोलाना के बारे में, इवन USDT भी अभी डीपैक हुआ था, उसके बारे में जानकारी चाहिए, BTC डीप बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, पहले तो स्टेबल ही चल रहा था, इथेरियम बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए या तो नीचे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, या फिर हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ। वॉल्फिट ऑफिशियल और वॉल्फिट डिस्कस ग्रुप और चैनल दोनों है, ज्वाइन कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। एंड इन द एंड अगर आपको हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना है सिर्फ $40 में, तो आपको महीने भर में हज़ारों % का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट डंप में चल रही है, बेयर मार्केट में पैसा कमाना सीखो, कॉल्स आपको मिलेंगी, कॉल्स लेते जाओ और पैसा कमाते जाओ, और आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।